60 महीना में अगर 59 महीना खिचड़ी खिला के अपने बच्चे को पढ़ाना है तो 1 महीना चुनाव के समय में मुर्गा खा लीजिए। यहाँ के सरकारी स्कूल में खिचड़ी खा के पढ़ाई कर रहा है। इन बच्चों का भविष्य क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इन बच्चों का भविष्य जो है गुजरात के बच्चों के भविष्य जैसा है? आप बताइए, इन बच्चों का भविष्य। एक बच्चा सबके खिचड़ी में कमीशन खाता है और फिर मोदी जी आते हैं बिहार में, कहते हैं माताओं बहनों हाथ उठाइए और कहिए भारत माता की। मोदी जी चले जाते हैं और मोदी जी का नेता कहता है लूटो। क्या करो? लूटो। आप कहते हैं देश आजाद है तो हम गुलामी वाला बात क्यों बोलेंगे? आपने बनाया सांसद, आपने बनाया विधायक, सांसद विधायक के बच्चे चले गए विदेश, देश के बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने, और आपका बच्चा खिचड़ी खा के पढ़ाई कर रहा है। तो देश की आजादी में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। तो बिहार को भ्रष्टाचार से आजादी और गरीबी से आजादी कब मिलेगी? मोदी जी ये बता दीजिए। को अगर बचाने वाला कोई है, भले मेरे पिताजी पैसा लगा दिए लेकिन बचाई मेरी माँ। अगर मेरे पिताजी पैसा भी नहीं लगाते ना तो भी मेरी माँ मुझे बचा लेती। अरे सब पहुंचेगा टनाटन, ये हमारी बहन खड़ी है ना, हम बोल रहे हैं ना, सब पहुंचा देंगे लोग मोदी जी तक, पूरा बिहार के हालात को पहुंचा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं APY न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर प्रिया यादव। हमारे साथ अभी मौजूद है मनीष कश्यप जी, जिनका बिहार में नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी बहुत नाम है। और सिर्फ पत्रकारिता नहीं, सर तो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं और उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन फिर भी जो ये काम समाज के लिए कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और बस बिहार में नहीं लेकिन बिहार से बाहर भी लोग इनकी चर्चाएं करते हैं। तो सर से आज हमें सौभाग्य मिला कि हम इनसे बात कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, ये क्षेत्रों में भी घूम रहे हैं और लोगों के लिए सामाजिक तौर पर काम कर रहे हैं। तो सर पहले तो ये बताइए कि बिहार में जब सामाजिक तौर पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी थी कि आप बाहर जाके कोई नौकरी करते, तो यही क्यों? आज एयर कंडीशन कमरे में शादी करके अपने मेहरारू के साथ रहते हैं हम, सीधे समझ जाइए। उम्र जो है हमारा 33 साल हो गया है, बियाह शादी हो गया रहता, सिविल इंजीनियर है, कमाल के सिविल इंजीनियर है, पूना से इंजीनियरिंग की है, मस्त जो है 3 BHK या 4 BHK फ्लैट जो है पूना में ले लिए होते। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करते हैं, शनिवार रविवार को जो है अपने बच्चे के साथ जो है आराम से जो है वो लवासा और लोनावला इन सब जगहों पे, खंडाला इन सब जगहों पे घूमने जाते हैं। और शुक्रवार को शाम को जो है मस्त अपनी बीवी के साथ जो है फिल्म देखते हैं। लेकिन हम लोगों ने सब कुछ त्याग दिया और बिहार में उस ग्राउंड रूट पे पहुंचने का प्रयास किया जहां पे हालात बदलने की जरूरत है। आंकड़ों में बिहार का हालात रोज बदलता है, रोज आंकड़ों में बदलता है। हकीकत क्या है आप देख सकते हैं, किसी भी गांव में चले जाइए, इन बच्चों का भविष्य क्या आपको दिखाई दे रहा है कि इन बच्चों का भविष्य जो है गुजरात के बच्चों के भविष्य जैसा है? आप बताइए, इन बच्चों का भविष्य, इनका भविष्य बदलना जरूरी है। अब इनका भविष्य तो इन्होंने जो किया वो अब जिस लेवल पे है इन लोगों का, अब जो भी हो, इस बच्चे का भविष्य बदलने की जरूरत है। और इस बच्चे का भविष्य बदलने के लिए इनकी सभी माएं जो है तैयार है। बिहार की मां जो है इस बार तैयार है कि बिहार का हालात बदला जाए, बिहार का हालात बदला जाए। जब मैं मनीष कश्यप को देखती हूँ तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और एक तरीके से ऐसे इंसान को देखती हूँ जो निडर तो है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ। ये निडरता कहाँ से आई है? कौन इसका स्रोत है सबसे बड़ा? गरीब लोग सब निडर होते हैं। इस बचवा सबको जो है नदी में फेंक दीजिए, सीधे तैर जाएगा, सब सीधे पौड़ना शुरू कर जाएगा। गरीब सब निडर होता है। हमारा घर जो है महानवा डुमरी है, इसमें सबको पता है। ए बहन, पता बा ना महानवा डुमरी? महानवा डुमरी मेरा घर है, बाढ़ में डूब जाता है। जब डूब जाता है पूरा गाँव में तो हम लोग पानी में तैर के जो है ना उस हालात को जो है चैलेंज करते हैं कि फिर से आओ बाढ़, और तुमको जो हम तैर के जो है पार कर जाएंगे। और वहां पे पैदा हुए हैं, महानवा डुमरी में पैदा हुए हैं, चनपटिया में पैदा हुए हैं, चंपारण में पैदा हुए हैं। ये चंपारण में गांधी जी आए, गांधी जी आए गुजरात से, और उनको चंपारण से हम लोगों ने महात्मा बना के भेजा। ताली बजाइए एक बार, महात्मा बना के भेजा। और उस धरती पे मैं पैदा हुआ हूँ, तो हिम्मत और हौसला रहेगा। हर बच्चे के अंदर हिम्मत और हौसला है, बस इस सबको प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ना तो यहाँ पे चंपारण बिहार का एक एक बच्चा जो है ना पूरा दुनिया को बदलने का हिम्मत रखता है। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके से आप बाहर निकले हैं, उसके बाद क्या संदेश रहता है आपको समाज को, पार्टीज को लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ क्या किया है बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला परिवार की एक 17 साल की बच्ची का इलाज कराने PMCH में गया, और उस बच्ची का इलाज कराने में जो है समस्याएं आई। अब जरा सोचिए, तो पार्टियां सब मिलके जो है बिहार के लोगों को लूटी है, सारी पार्टियां मिलके लूटी है। नेशनल पर कैपिटा इनकम, आप पढ़ी लिखी हैं और दिल्ली से आई हैं, और दिल्ली से जो है आपको जो है मैंने इस गांव में बुला लिया, मैं तो माफी चाहता हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है 2 लाख रुपया है, यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी देश के सभी लोगों का, नागरिक का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है एवरेज आय वो 2 लाख रुपया है।
गुजरात के लोगों का 4.5 लाख रुपया है, सिक्किम के लोगों का 6.5 लाख रुपया है, बिहार के लोगों का 60,000 रुपया है। यानी बिहार का हर एक व्यक्ति का जो है ना इन सरकार के भ्रष्टाचार के वजह से जो है ना हर साल जो है ना 1,40,000 रुपया नुकसान हो रहा है हर व्यक्ति का। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। रियलिटी का जो अगर आंकड़ा reality आंकड़ा है तो फिर- और कम है। तब तो जो है पर कैपिटा इनकम जो है बिहार का 30,000 रुपया हो जाएगा। ये सरकारी आंकड़ा है। ये जो लोग हैं ना ये जितने भी लोग हैं ना, हम पहले से नहीं बताए थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, नहीं बताए थे। वो तो हमको देखा लोग और रुक गया लोग। हमारी बहन जो है जा रही थी कहीं और, ये चाची लोग, दीदी लोग, ये लोग रुक गए। कुछ लोग पहचानते होंगे, कुछ लोग नहीं पहचानते होंगे, कुछ लोग मनीष बबुआ को जानते होंगे। के जाना था में से जानते ही लगे मानवा डुमरी के, मतलब मेरे ही गांव की हैं वो। हाँ, तो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग ग्राउंड रूट पे काम कर रहे हैं और हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। और ये हकीकत से अगर ये लोग वाकिफ हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल बिहार का होगा। आपको लगता है कि जब आप बीजेपी में थे तो आप प्रतिबंधित थे बहुत एकदम तरीके बिल्कुल, से? बहुत सारी चीजों को जो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है मैं पार्टी में रह के जो है चीजों को रख रहा था। लेकिन आज जो है मैं पूरी तरीके से आजाद हूं और पूरी तरीके से जो है अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं। क्योंकि प्रतिबंधित इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने बोला, आपको ट्रोल भी किया कि अब मनीष कश्यप बदल गए। और जब वो मैं बोलूँ जब तमिलनाडु में जो चीज हुई थी उसके बाद तो बोला गया कि अब मनीष कश्यप गायब हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आप उभरे, तो वो जो जर्नी रही है बीच की, उसमें माँ का साथ रहा है, परिवार का साथ रहा है, जनता का भी साथ रहा है। लेकिन आधी जनता जैसे जनता में 2 आंकड़े गए। एक तरफ गया वो जनता जो मनीष कश्यप से दूरी बनाने लगा, दूसरी तरफ वो जनता जो अभी भी सपोर्ट कर रहे थे लेकिन कंफ्यूजन में थे। अब जब आपने बीजेपी छोड़ दी, वो जनता को फिर से भरोसा आया कि हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मनीष कश्यप का जो कदम होने वाला है आगे, अगर फिर से कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर से मान के चलिए पिछली बार तो 2 तरीके के समूह बने, इस बार 3-4 तरीके के लोग निकल गए, कोई कुछ कहने लगा। नहीं, फिर देखिए किसी भी राज्य का विकास जो है एक अच्छी पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। किसी भी राज्य का विकास, कभी कभी कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, किसी को भी, आपको भी। अगर आप का कौन सा स्टेट है? बिहार में कौन सा जिला है आपका? बक्सर जिला। आप रहती कहाँ है? हम लोग रहते दिल्ली में हैं। दिल्ली में। किसी भी राज्य का विकास के लिए जो है एक मुख्यमंत्री होता है, उसका कैबिनेट होता है, और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है या मंत्री बनने के लिए या विधायक बनने के लिए एक पार्टी होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है किसी भी राज्य का तस्वीर बदल देता है। हमें बिहार वाले लोगों को जो है ना पिछले 35 साल से जो है सिर्फ लूटा गया है, सिर्फ लूटा गया है। अगर नहीं लूटा गया रहता तो हमारी ये चाची जो खड़ी है ना, आज इनके घर में एसी लगा रहता है। नहीं लूटा गया रहता तो हमारी ये जो बहन लोग खड़ी है ना, इनके दरवाजे पे जो है ना आराम से जो है एक 4 व्हीलर होता, आराम से। ये बच्चा सब खड़ा है ना, ये बच्चा सबके पास में जो है ना 4 व्हीलर होता, 4 व्हीलर, बढ़िया बढ़िया 4 व्हीलर होता है इन लोगों के पास। तो इसीलिए इसी हालात को जो है बदलने की जरूरत है। बस बिहार में एक समस्या है कि हम लोग जात के आग में जो है चुनाव के समय में जल जाते हैं, और जैसे ही जात के आग में जल जाते हैं वैसे ही चुनाव के बाद आग में जलने के बाद क्या हो जाता है? राख हो जाता है, कोई भी चीज हो जाता है ना, यानी आपका अस्तित्व खत्म। तो इस बार जो है आप लोग जो है चुनाव के समय में जात के आग में मत जलिए, और हो सके तो बिहार का हालात बदलने का प्रयास कीजिए। भारत या बिहारी को क्या बोला जाता है, कैसे प्रताड़ित किया जाता है, पता है ना? किया जाता है ना। अभी एक महाराष्ट्र से वीडियो आया है ना, आया कि नहीं है? दिल्ली में भी और भी बहुत सारे जगहों पे केजरीवाल दिल्ली में क्या कहते थे कि 500 रुपए का टिकट लेके बिहारी आ जाता है एम्स में इलाज कराने, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो ये इस हालात को बदलने की जरूरत है, और इस हालात को इसलिए भी बदलने की जरूरत है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। आप लोगों का भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वादा करता हूं कि आप लोगों ने साथ दिया था, आपके बच्चों का भविष्य मनीष कश्यप जरूर बना देगा, ये वादा करता है। जब आपने फैन फॉलोइंग आपकी बहुत तगड़ी है क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, लेकिन जब जैसे आपने बिहारी शब्द देखा तो सबसे पहले तो होता है जिस तरीके की छवि बिहार की बनाई गई है, तो क्या उस छवि को कभी कोई नेता आके रोक नहीं सकता था कि ऐसा ना बोला जाए? तो आपको लगता है कि किसी ज्यादातर नेताओं ने भी इसमें आगे बढ़कर कुछ बोला नहीं? मनीष कश्यप अपने नाम के आगे सन ऑफ बिहार लगा लिया। यहाँ के सारे सांसद विधायक और मंत्री लगा ले सन ऑफ बिहार के नाम से। अरे इन लोगों को ठेकेदारी करना है दूसरे राज्य में जाके, अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इन नेताओं के बच्चे जो है कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ के विधायक जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जी? पता है आप लोगों को कहाँ पढ़ते हैं? कोटा से भी आगे पढ़ते हैं। कोटा से, कोटा तो बहुत पास है, समझे ना? यहाँ के विधायक जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बाहर। हाँ, आसान से। क्या बोले सर? लंदन में। महोदय के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं?
सब बाहर। सब बाहर। मतलब विधायक का बच्चा बाहर, सांसद का बच्चा बाहर, और विधायक सांसद बनाने वाला जनता का बच्चा जो है यहाँ के सरकारी स्कूल में खिचड़ी खा के पढ़ाई कर रहा है। कौन सी खा के? सरकारी स्कूल में कौन सी खा के? आपने बनाया सांसद, आपने बनाया विधायक, सांसद विधायक के बच्चे चले गए विदेश, देश के बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने, और आपका बच्चा खिचड़ी खा के पढ़ाई कर रहा है। किसने बनाया विधायक सांसद को? किसने बनाया? किसने बनाया? आप लोग बनाए ना, आप लोग वोट देते हैं। वोट दिया ना। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों को ना थोड़ा अपने ऊपर जो वो होता है ना, विश्वास कम हो गया है। आप लोग का अंगूठा या आप लोग जब बटन दबाते हैं उसी से नेता जीतता है, फिर आके दावा करता है, फिर आप लोग के ऊपर कुछ होता नहीं है कि कैसे उस दावे को पूरा करे, नेता तो भाग जाता है। हाँ, कहाँ आता है? तो आप लोग पावर है, कौन पावर है? हमने को पावर है। तो ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं ना। हमार दीदी बोली क्या कि मुर्गा बांट रहा था, मुर्गा। तो अगर आप लोगों को 5 साल में कितना महीना होता है बताइए? कितना महीना होता है 5 साल में? कई महीना? सब लोग बोलिए 5 साल में कितना महीना होता है? 60 महीना। 60 महीना में अगर 59 महीना खिचड़ी खिला के अपने बच्चे को पढ़ाना है तो 1 महीना चुनाव के समय में मुर्गा खा लीजिए। चुनाव के समय में 1 महीना मुर्गा जैसे बोलिएगा, नेताजी सीधे पोल्ट्री फार्म से भिजवाएंगे। कहां से भिजवाएंगे? 1 महीना मुर्गा खाइए, 59 महीना अपना बच्चा को खिचड़ी खिलाइए। क्या खिलाइए? 1 महीना मुर्गा खाइए, 59 महीना। लेकिन अगर 1 महीना 5-5, 7-7, 10-10, 11-11 रुपया दे के मनीषवा को बना दीजिएगा तो वादा करते हैं कि अगला 59 महीना आपके बच्चे को खिचड़ी खाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ये वादा है मेरा, एकदम ये वादा है। बाकी आप लोगों की मर्जी कि आप लोगों को अपने बच्चों को खिचड़ी खिलाना। किसको क्या चाहिए? कौन बोला? अरे आ जाओ, बोलो। अरे बोलो कोई बात। क्या चाहिए? हम खुद नहीं बोले। अरे बोलना, क्या बोला है? बोलो। अच्छा नाम बताओ पहले। नाम है गुलशन कुमार। अच्छा ये बताओ, जिस तरीके से रह रहे हो अच्छा लगता है? नहीं। बाहर का दुनिया देखा होगा, आजकल यूट्यूब है, सब देखते हैं बाहर कैसे रहते हैं लोग। जी हाँ? बबुआ बोलना। आपने जब मतारी बोलता रही, अब माँ से ताकतवर क्यों बार है दुनिया में? मतारी से ताकतवर क्यों बा? बताई लगी तो बाप से भी ज्यादा ताकतवर मतारी होली। क्या होला? तोर माँ बोल तारी। बोल बबुआ बोल, का चाहिए तोरा? बोलो क्या चाहिए? बोलो। BMW चाहिए? मुझे शिक्षा चाहिए। क्या? शिक्षा चाहिए। ये अभी बोल रहा था कि हमको BMW चाहिए, अभी बोल रहा था। तो BMW के लिए तुमको पढ़ना होगा और अच्छे ढंग से तुमको पढ़ाई करना होगा, और अच्छे ढंग से तुमने पढ़ाई कर लिया, उसके लिए जो है तुमको अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए तुम्हारी माँ को जो है ना अच्छा नेता को चुनना होगा। अगर तुम्हारी माँ ने गलत नेता को चुन दिया तो फिर तुम अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। और फिर उसके बाद से जो है 1 महीना मुर्गा और 59 महीना खिचड़ी। 1 महीना 59 महीना खिचड़ी, और उसके बाद से ना तुमको शिक्षा मिलेगा ना तुम्हारा BMW वाला सपना पूरा होगा। अगर BMW वाला सपना पूरा करना है तो तुमको पढ़ना होगा, और अगर तुमको अच्छे ढंग से पढ़ना है तो तुम्हारे माता पिता को अच्छे लोगों को वोट देना होगा। ये सच्चाई है, यही सच्चाई है बिहार का। यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये इलाका है थोड़ा सा पिछड़ा है, और ये इस जगह से अरे पूरे भारत में बिहार सबसे पिछड़ा है। ठीक है। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कब बने? जोर से बोलिए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी देश 11वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था के मामले में। कितना नंबर पे था? आज जो है 4थे नंबर पे है। कितना नंबर पे है? यानी देश जो है 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया। बिहार 2014 में भी सबसे पीछे था, आज भी सबसे पीछे है। तो मोदी जी ने बिहार के लिए किया क्या? हम लोग के लिए आजादी नहीं मिला है। ये चीज है, पूछिए उनसे। क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग के लिए जो है कि बिहार आजाद नहीं हुआ, देश आजाद हुआ है मगर बिहार आजाद नहीं हुआ है। किससे बिहार आजाद नहीं हुआ? यहाँ के भ्रष्टाचार से, यहाँ के नेता सही नहीं है। सबसे ज्यादा इस देश में देखिए तो बिहारी मजदूर जो है सबसे ज्यादा देखिएगा तो कमजोर है। कहीं पर भी जाएगा तो उन लोगों को दबा दिया जाएगा, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी जाइए। बाहर में जाएगा तो बिहारी का लाइएगा, हॉस्पिटल में जाएगा तो बाहर के भगाया जाएगा। मैं अपने विकलांग सिस्टर को जो है, एक आयुष्मान भारत होता है ना, वो आयुष्मान भारत को लेकर के दर दर भटकते रहा। कोई आयुष्मान भारत से, जो कि उसमें जो है था, आयुष्मान भारत के अंदर में वो प्रोडक्ट था ACL का और PCL था, फिर भी नहीं लगाया गया।
अंदर से जो है कि एक होता है ना, ठीक है मोदी जी से हम यही कहते हैं, हम लोग ठीक है कमा लेंगे खा लेंगे, मगर आप विकलांग के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी देखिए जाके भेज दीजिएगा तो अभी वो बैठी हुई है। ये विकलांग वाला जो सीन है ये मैंने बहुत सुना है। पीएमसीएच में हम लोग इलाज कराए, एसीएल पीसीएल लगा, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। अब बताइए हम लोग उस विकलांग बहन को लेकर के कहाँ जाएंगे? उसके पति को देखिएगा तो कमाने का हालत में नहीं है। हम लोग अपना देखेंगे कि अपना सिस्टर को देखेंगे। वही चीज अगर मनीष भैया गए दिखाने के लिए तो वो तो खैर उनको बिहार के लोग बहुत सारे लोग जानते थे, तो उनके साथ अगर वो हो गया तो इतना ही से मान लीजिए कि हम लोगों के साथ क्या होता होगा। वहां पे जाके देखिएगा तो शायद 95% मरीज जो है अंदर से घूट घूट के जीता है। जाएगा कहाँ से? अंदर ज्यादा बोलिएगा तो कलर वो पकड़ के दूध टोपी लगाएगा, बाहर आइएगा तो किससे दर्द सुनाइएगा, किसी और से जाइएगा तो उनको जाएगा तो व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो हम लोग के लिए कहाँ देश आजाद हुआ है? आजाद देश के बिहार गुलाम है, समझे ना। अच्छा ये सुनिए कि आप यंग है, कभी फौज में भी ट्राई किए? फौज में ट्राई किया, खाने में मजदूर थे पिताजी, तो हम कहाँ से फौज में जानेंगे? पढ़ाई लिखाई करवे नहीं किया है, तो वहाँ तो पहले पढ़ेंगे लिखेंगे। वो तो मम्मी जो है आधा किलो सत्तू में अपना जिंदगी पाली है। अब जरा सोचिए, नेताजी नहीं ना है कि नाता का बेटा नेता बनेगा। नेताजी लोग क्या है, मेरा बेटा नेता है तो हम अपने बेटों को नेता बनाएंगे, डॉक्टर है तो डॉक्टर बनाएंगे। जो माँ बाप सत्तू पी करके 24 घंटा अपना जीवन यापन किए हैं, 4 भाई 3 भाई 4 बहन है, एक पिताजी अकेले कमाने वाले थे। ये बताइए 7 आदमी का कैसे खर्चा चलाएंगे या फिर पढ़ाएंगे? बिल्कुल। और ये मैंने फौज वाली बात इसलिए लाई क्योंकि ज्यादातर बिहार यूपी के लोग फौज में जाते थे और उसके बाद अग्निवीर स्कीम आ गया 4 साल, उस पे क्या कहना है? बिहार, यूपी और हरियाणा अग्निवीर जो योजना है वो योजना जो है नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आप मोदी जी हैं। मैंने नहीं, मैं उस समय भी चैनल पे बोला था और अपने वीडियो भी बनाया था। अग्निवीर योजना से जो है ना सबसे ज्यादा नुकसान जो है हरियाणा, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान, जहां से सबसे ज्यादा बच्चे जो है इसमें जाते हैं। और नेपाल के जो लोग जो गोरखा रेजिमेंट के तहत जो है आते थे, गोरखा कहा जाता था कि अगर कोई कहे कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा होगा या तो वो गोरखा होगा, ऐसा कहा जाता था। अग्निवीर योजना आने के वजह से जो है ना आज गोरखा रेजिमेंट में जो है ना गोरखा लोग नहीं आ रहे हैं, वो चाइना में जाके जो है चाइना आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अग्निवीर योजना तो तत्काल जो है खत्म करना चाहिए। और अग्निवीर योजना के पहले जितने भी हमारे लोगों का वैकेंसी आया था, जिसमें कुछ लोगों ने एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में भर्ती, हाँ जो भर्ती हो गया था, उनका मेरिट लिस्ट बन गया था, उनको जो है बहाली दिया जाए, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल पे बैठ के यही बात बोल दिया था, तो हमारे ही पार्टी के नेता भड़क गए थे कि प्रोटोकॉल में रहिए। न्यूज चैनल पे मैं बोला था, आज से जो है 8 महीना पहले जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद बोल दिया था, जो सच है तो सच है। आप कहते हैं देश आजाद है तो हम गुलामी वाला बात क्यों बोलेंगे? अब ये लोग, इन लोगों का हालात बदलना है। इन लोगों का हालात तभी बदलेगा जब जो है 59 महीना के बारे में ये लोग सोचेंगे। अगर 1 महीना के बारे में सोचे तो लेग पीस से लेके पथरी से लेके सारा चीज मिल जाएगा, सारा फ्री में मिल जाएगा। अब मसाला भी मिल जाएगा, वो 10 रुपया का चिकन और 10 रुपया का मटन मसाला भी आता है ना। लहसुन भी घर पे भेजवा देगा लोग प्याज के साथ और हल्दी लगा के, और उसमें थोड़ा सा चूना डालेगा लोग, 59 महीना चूना लगाएगा लोग। ये चीजें समझने की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है। चाचा बाल पाक गइल बा, तू हमरा से ज्यादा तेज बढ़, लेकिन सोच हमार तनी कम पाकल बा। इसके लिए तो आपकी मम्मी भी बहुत बोलती हैं। हाँ बोलती है। अब मान लीजिए कि मेरी माँ बोलती है बियाह कर लो बेटा, बियाह कर लो। हम बियाह कर ले रहती तो अभी मेहरारू के फोन आई कहाँ बानी जी, तो हम कहते कि अभी हम मेरे को चैनल पे इंटरव्यू रखी, जल्दी आई यहाँ। तब क्या करते हम, जाना पड़ता। कम से कम मम्मी से लड़ झगड़ के थोड़ा सा, मम्मी से तो लड़ियो झगड़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है मम्मी रुका ना होता नहीं। मेहरारू से लड़ सकते हैं? कोई मेहरारू से लड़के जीता है जी? क्यों मरद जीतल बा आज तक मेहरारू से लड़के? नहीं के ना जीतल, जीतल बानी लगिन, नहीं कि ना जीतल लगिन। तो अब की दाव एगो बात सुन ली लगिन, रौनी से लड़ के केहू मरद आज तक नहीं के जीतल। अब की दाव रौनी के लड़े के बा अपना बेटा के भविष्य ला, केकरा लाख लड़े के बा? बेटा बेटी के भविष्य लाख लड़े के बा। और अब की दाव मरद के कहे के बा कि चलो जहां कहत नहीं वहां में ठप्पा मारे के बा। तारा काला से अब की दाव ठप्पा ना मारे, ये चीज बाटे, समझी ना। को अगर बचाने वाला कोई है, भले मेरे पिताजी पैसा लगा दिए लेकिन बचाई मेरी माँ। अगर मेरे पिताजी पैसा भी नहीं लगाते ना तो भी मेरी माँ मुझे बचा लेती, तो भी मेरी माँ बचा लेती। इसलिए मैं जानता हूं, मजाक में मत लीजिए। आपके घर में जो है दुर्गा और लक्ष्मी दोनों का रूप बैठा हुआ है। नारी का सम्मान कीजिए, औरत का सम्मान कीजिए।
और औरत लोगों से कहना चाहता हूं, नारी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य देख के जो है ना अच्छे नेताओं को चुनिए और देखिए कि अगला 5 साल में हमारे बिहार का पूरा हालात बदल जाएगा, पूरा का पूरा हालात बदल जाएगा। ये चीजें हैं। अभी मैं थोड़ा जनता से, क्योंकि सर ने इतना बोला, इसके बाद आप लोगों से पूछती हूँ क्योंकि आप लोग भी बिहार के, इन्होंने कहा कि बिहार से हूँ, निडर हूँ, तो आप लोग भी हैं, जब इनको देखते हैं तो लगता है कुछ स्पेशल है इनमें, लगता है? बिल्कुल, लगता है ना? हाँ, बिल्कुल तो लगता है। मैंने जब इनको देखा, मैंने थोड़ा एनालाइज किया इनके पर्सनालिटी को, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने आज से लगभग 3 साल पहले मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे देखा था इनको, और मुझे लगा कि ये इंसान इतना बड़ बोल रहे हैं, कोई डर नहीं है किसी, मतलब क्योंकि बिहार में तो ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि पूरा फेल है, तो उसके अरे बाद जब भी मरना जीवन में एक ही बार है और वो भी भगवान ने ऊपर लिखा होगा कि कब मरना है, तो इन गद्दारों से काहे डरेंगे हम, काहे डरेंगे? तो जब तक है तब तक जो है इतिहास बनाने के लिए हम लड़ेंगे, ये वादा करते हैं, इतिहास बनाने के लिए, इसीलिए नहीं डरते हैं। इसीलिए नहीं डरते हैं। दूसरी चीज मैंने देखी, आपके पिताजी फौज में है, अब फौजी का बेटा अलग से, एक तरीके से आपके ऊपर बोलूं, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा होगा। मेरे दादाजी भी फौज में। बताइए, 2 तरीके से। तो जब फौज में पिताजी हैं, उनको कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है फौज भी। तो उनको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा ऐसे बोल रहे हैं। बेटा ऐसे बोल रहा है तो पापा को दिक्कत हो जाएगा। पापा देश का रक्षा कर रहे हैं, पापा देश का रक्षा कर रहे हैं, ईमानदारी से रक्षा कर रहे हैं। अब बॉर्डर पे हैं अभी, सीज फायर, जब ये युद्ध हो रहा था ना, युद्ध पाकिस्तान से भारत का, तो मेरे पिताजी जहाँ पे हैं वहां पे पूरा ब्लैकआउट था, पूरा का पूरा ब्लैकआउट था। तब वो हम कह रहे थे कि मारो बम पाकिस्तान को और खत्म कर दो, तब वो हम कह रहे थे ये बात। हमारे पिताजी वहां पे हैं, डरते नहीं है हम लोग। क्या करेगा सरकार? सरकार नौकरी दिया है, बोलेंगे हम, आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे। क्योंकि पिता माता का साथ नहीं होता तो थोड़ा परेशानी होता, लेकिन इन्होंने खुद बोल दिया कि मेरे पिताजी भी और मेरी माताजी भी किसी से डरेंगे नहीं, पूरा परिवार। पूरा परिवार, अब पूरा चनपटिया, पूरा चंपारण, पूरा बिहार अब किसी से नहीं डरने वाला है, किसी से नहीं डरने वाला है। हम लोग लड़ेंगे, इनके साथ मिल के लड़ेंगे। और जब हम बिहार के लोग जो है पूरा देश को 1947 में आजादी दिला दिए, गांधी आए थे यहाँ पे, महात्मा बना दिए हम लोग उनको, और उसके बाद से सत्याग्रह हुआ यहाँ पे। सत्याग्रह के बाद है ना देश क्या आजादी का चिंगारी जो है वो पूरी तरीके से धधका। सही बात है कि नहीं? ये बात हम नहीं कहते हैं, इतिहास के ना, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार में आते हैं, भाषण देते हैं, तो यही बात कहते हैं कि हाँ भाई, कि देश की आजादी में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है। तो देश की आजादी में बिहार का सबसे बड़ा योगदान है, तो बिहार को भ्रष्टाचार से आजादी और गरीबी से आजादी कब मिलेगी? मोदी जी ये बता दीजिए। मोदी जी कहते हैं भारत माता की, और मोदी जी का नेता कहता है भारत माता को लूटो। क्या कहता है? लूटो। पीसीसी में कमीशन खाओ, हॉस्पिटल में कमीशन खाओ, स्कूल में कमीशन खाओ। इन लोग का खिचड़ी में कमीशन खाता है सब नेता सब, ये बच्चा सबके खिचड़ी में कमीशन खाता है। और फिर मोदी जी आते हैं बिहार में, कहते हैं माताओं बहनों हाथ उठाइए और कहिए भारत माता की। मोदी जी चले जाते हैं और मोदी जी का नेता कहता है लूटो। क्या करो? लूटो। अरे सब पहुंचेगा टनाटन। ये हमारी बहन खड़ी है ना, हम बोल रहे हैं ना, और पीछे जो है कैमरा वाला हमारा भाई, कैमरामैन नहीं है, वो भाई है हमारा, वो खड़ा है ना, सब पहुंचा देंगे लोग मोदी जी तक, पूरा बिहार के हालात को पहुंचा देंगे। और अब भारत माता की जय बोलने वाले लोगों को जो है ना, पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, ये वादा करते हैं।